इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर से जुड़े सैम पित्रोदा के एक बयान पर विवाद तेज हो गए हैं। बीजेपी चुनाव के लिए इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुटी हुई है और कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। और इस बीच मोदी सरकार में इसी तरह के कर को लागू करने की पहल को लेकर भी चर्चाएं हुई थी, जब मोदी सरकार पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के कार्यकाल में विरासत कानून को नए सिरे से पेश करने के आरोप लगाए गए थे। तो क्या है ये कानून और कैसे अपने ही फैलाए जाल में खुद फंस गई है बीजेपी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। विरासत टैक्स को लेकर इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर सियासत तेज हो गई है। पित्रोदा ने सिर्फ अमेरिका में इससे जुड़े कानून की बात कही थी, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को लपकते हुए दावा किया कि कांग्रेस ये कानून भारत में लागू करना चाहती है, जिसके बाद पिता की संपत्ति बेटे को नहीं मिल पाएगी। जबकि कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि इस तरह का कानून लाने की उसकी कोई योजना नहीं है। हाँ, मोदी सरकार जरूर इस तरह का कानून लागू करना चाहती थी। हालांकि इसे विरासत कर का नाम नहीं दिया गया था और ना ही ये कहा जा सकता है कि सरकार की मंशा उत्तराधिकार में मिली संपत्ति पर कर लगाने की थी। सरकार ने मौजूदा कानून में एक संशोधन किया था, जिसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को 50,000 रुपए से ज्यादा मूल्य की नकदी या कोई संपत्ति मिलती है तो इसे अन्य स्रोत से आय की श्रेणी में गिना जाएगा और इस पर टैक्स लगाया जाएगा। कानून में इस बदलाव से देश में उत्तराधिकार देने और धनी लोगों द्वारा बिना संपत्ति का मूल्य कम किए उसे अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने की व्यवस्था को हिला देने का खतरा पैदा हो गया था। इसलिए इसका जबरदस्त विरोध हुआ और सरकार ने मजबूरन ये कानून वापस ले लिया। मुंबई स्थित लॉ फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास ने मोदी सरकार के इस कदम की तुलना खतरनाक विरासत कर कानून को नए सिरे से पेश करने से की थी और इस कानून का जिक्र अब एक बार फिर सबके सामने आ गया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।